Kindly speak up, unmute and speak up. Yes. Okay, perfect. ओके, हेलो एवरीवन और वेलकम और खुशामदीद आज के सेशन के लिए। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास कम्युनिटीज होती हैं, जैसे डिफरेंट कम्युनिटीज होती हैं, डिफरेंट बड़े जॉइंट्स होते हैं। लेट्स सपोज गूगल की बात कर लें, अमेजोन की बात कर लें, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लें। वो जो कम्युनिटीज होती हैं वो जो बड़े जॉइंट्स होते हैं वो नॉर्मली डिफरेंट जो है ना रीजन्स के अंदर अपनी कम्युनिटीज वगैरह लॉन्च करते हैं। तो इस तरह से प्रीवियसली हमारे पास गूगल की कम्युनिटीज भी होंगी जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, जीटीएससीज वगैरह। माइक्रोसॉफ्ट की भी कम्युनिटीज थी, माइक्रोसॉफ्ट लर्न एम्बेसडर प्रोग्राम, एमएलएस जिसको बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब लास्ट ईयर से जो है ना एडब्ल्यूएस ने भी अपनी कम्युनिटी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली लॉन्च की है, जिसका नाम है एडब्ल्यूएस क्लाउड क्लब्स। तो आज के सेशन में जो हम देखेंगे कि एडब्ल्यूएस क्लाउड क्लब्स है क्या, करता क्या है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, टिप ऑफ द टिप जो होगी वो आज के लिए होगी, टिप ऑफ वो ये होगी कि आप जो है एडब्ल्यूएस क्लाउड क्लब की एप्लीकेशन जो अभी रिसेंटली ओपन है, आप उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं बीइंग अ स्टूडेंट, और आप इस कम्युनिटी से आपको क्या फायदा होगा और आप इस कम्युनिटी में किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। बिट ऑफ माई साइड, माई नेम इज कासिम हसन। इफ आई टॉक अबाउट प्रोफेशनली, तो मैं प्रोफेशनली डेटा इंजीनियर हूँ रॉयल साइबर के अंदर। और अगर मैं कम्युनिटीज की बात करूं तो मैंने मेजरली जो है एडब्ल्यूएस की डिफरेंट कम्युनिटीज के अंदर पार्टिसिपेट किया है। मैं जो फर्स्ट कोहॉर्ट था एडब्ल्यूएस क्लाउड क्लब का, उसमें मैं एक्स कैप्टन रह चुका हूँ, मींस अभी मैं लीव आउट हो चुका हूँ, लीव कर दिया, बट मैं उसका पार्ट रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं एडब्ल्यूएस की जो कम्युनिटी बिल्डर प्रोग्राम है उसमें अभी भी हूँ, और अभी भी एडब्ल्यूएस कम्युनिटी बिल्डर हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करें एडब्ल्यूएस के जो यूजर ग्रुप्स होते हैं जो सिटी वाइज होते हैं, तो मैं जो एडब्ल्यूएस यूजर ग्रुप कराची है उसका कोर टीम मेंबर भी हूँ। So I think I am capable to let you guys know about AWS Cloud Labs as well. Okay, let's move forward. How many of you are students there? Let me share. Let me see the chat. Can you please write down in the chat as well, like how many of you are students? I just want to know the counts. Okay, okay, perfect. बिकॉज आज का जो सेशन है वो कम्प्लीटली स्टूडेंट्स के लिए ही है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरह से इस कम्युनिटी का फायदा उठा सकते हैं और इस कम्युनिटी में किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हम उसी के ऊपर वर्कआउट राउंड कर रहे होंगे। ओके, ओके, perfect. I think most of the audience is students and they're from different cities as well. This is quite interesting. Okay, let's move forward. Okay, if I talk about AWS Cloud Clubs community, तो वो जो कम्युनिटी है वो स्पेशली जो है स्टूडेंट लेड और स्टूडेंट ड्रिवन है। मींस उसमें स्टूडेंट्स ही होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी से जो इसको लीड करते हैं, और वो स्टूडेंट्स के लिए ही होती है। और मींस लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं एक यूनिवर्सिटी की पर्टिकुलरली, तो लेट्स सपोज बेरिया के अंदर लास्ट ईयर में था क्लाउड कैप्टन, तो मैंने वहां पर कम्युनिटी क्रिएट की। और वो जो कम्युनिटी थी वो मैं जो स्टूडेंट लीड कर रहा था, और वो जो कम्युनिटी स्टूडेंट्स के लिए थी फॉर बेरिया यूनिवर्सिटी और फॉर ऑल अराउंड विद इन पाकिस्तान जहां भी मैं इवेंट करवा रहा हूँ। तो मींस क्लाउड क्लब्स की अगर हम बात करें तो वो जो है स्टूडेंट लेड कम्युनिटी है और स्टूडेंट ड्रिवन कम्युनिटी। अच्छा, देन इफ आई टॉक अबाउट फोकसेस, तो एडब्ल्यूएस क्लाउड क्लास जो है वो किन किन चीजों के ऊपर फोकस कर रहा होता है। फर्स्ट, इट फोकसेस ऑन लाइक सपोज three main pillars that are available. The first one is content, the second one is community, the third one is an events. अच्छा, पहली अगर बात करें कंटेंट की, तो कंटेंट में ये होता है कि इफ यू आर पार्ट ऑफ एडब्ल्यूएस क्लाउड क्लब कम्युनिटी, तो मींस आपको रेलिवेंट कंटेंट रिगार्डिंग विद एडब्ल्यूएस क्लाउड क्लब कम्युनिटी, उस तरह का कंटेंट आपको बना सकते हैं। मींस अगर मैं बात करूं, आप पोस्ट बना सकते हैं, आप इसके ऊपर ब्लॉग्स बना सकते हैं, आप वीडियो ट्यूटोरियल्स बना सकते हैं। तो मींस आपका जो मेन पिलर होता है वो ये होता है कि आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना होता है। और फॉर दैट क्वालिटी कंटेंट आपको डिफरेंट मटेरियल जो प्रीमियम होता है एडब्ल्यूएस का वो भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू आप लोग वो लर्निंग प्रोसेस के अंदर भी चले जाते हैं। उस लर्निंग प्रोसेस से आपकी सेल्फ ग्रोथ भी होती है। तो मीन जो पहला पिलर है कंटेंट का, इसके लिए आपको ऑलरेडी एडब्ल्यूएस की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलती है। तो मीन्स आप पहला पिलर जो है वो कंटेंट, मीन्स आप डिफरेंट कंटेंट प्रोड्यूस करें रिगार्डिंग एडब्ल्यूएस। सेकंड पिलर इज
AWS का, वो है कम्युनिटी। मींस आप डिफरेंट कम्युनिटीज बनाएं, मींस कम्युनिटीज इन टर्म्स के आप उस चीज को ग्रो करें। जैसे मैं था AWS क्लाउड क्लब कैप्टन, तो मैंने उस कम्युनिटी को ट्राइंग टू सपोर्ट, लाइक आई कैन नॉट से कि मैंने उसको फुलफिल किया, बट मैं उस कम्युनिटी को ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए आज 1 साल बाद भी मैं उस कम्युनिटी का पार्ट नहीं भी हूं, तो मैं वो सेशन डिलीवर कर रहा हूँ, ताकि आप सब लोगों को इस चीज के बारे में अवेयरनेस हो और आप सब लोग इस चीज के ऊपर पार्ट करो। तो मीन्स आपको उसकी कम्युनिटी को भी ग्रो करना है विद इन फाउंड्स के, आपको लाइक माइंडेड पीपल्स देखने हैं, तो उनको भी बताना है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कि AWS तो चाह रहा है कि ये चीज ग्रो हो, सेकेंडली वो ये भी चाह रहा है कि इसकी अवेयरनेस से हर बंदा मुस्तफीद भी हो। और अपार्ट फ्रॉम दैट AWS खुद भी जो है वो क्लाउड लीडर है, तो मीन्स क्लाउड की दुनिया में वो टॉप पर है 2024 की रिपोर्ट के, गार्टनर की रिपोर्ट के मुताबिक। तो दे वांट्स कि वो हमारी कम्युनिटी ग्रो हो, टिल स्टूडेंट्स के अंदर भी। तो मींस आपको कम्युनिटी के ऊपर भी सेकंड पिलर जो फोकस करना है AWS क्लाउड क्लब्स के थ्रू, वो है कम्युनिटी। थर्ड वन इज इवेंट्स। जब आप पार्ट बनेंगे, आपको कंटेंट बनाना है और आपको आपको कम्युनिटी क्रिएट करना है, तो उसके लिए थर्ड पिलर ऑब्वियसली लाइक आप डिफरेंट इवेंट्स कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को अवेयरनेस दे सकें कि AWS क्लाउड क्लब्स हैं क्या, वो किस तरह से ऑपरेट हो रहे हैं और उनका मेन विजन क्या है। ठीक है, तो दीज आर द मेन फोकसेस, बट इन फोकसेस के लिए आपको डिफरेंट जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। इसमें सबसे अच्छी सपोर्ट जो है मुझे अच्छी लगी थी, वो है आपको वाउचर मिलते हैं, आपको AWS के क्रेडिट्स मिलते हैं, आपको लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स मिलते हैं, तो उससे आपकी सेल्फ ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा होती है। ओके, अब नेक्स्ट, हु कैन लीड। रेस्ट फर्स्ट फर्स्ट थिंग फर्स्ट के आपको सबसे पहले जो है स्टूडेंट होना लाजमी है। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा कि बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने अभी कमेंट किया, वो सब के सब क्या थे, स्टूडेंट्स थे। सेकंड बेस्ट थिंग, वो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर किसी लर्निंग प्लेटफॉर्म में थे। अगर वो स्टूडेंट है तो वो कहीं ना कहीं इनरोल्ड हुए वो होंगे। तो मीन्स जो पहली चीज है हु कैन लीड के लिए, कौन इसको लीड कर सकता है, उसका सबसे पहला स्टेप ये है कि आप किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होने चाहिए। सेकेंडली, आपके पास किसी भी कम्युनिटी को लीड करने का या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए कि लेट्स सपोज कम्युनिटीज किस तरह से रन होती हैं, कम्युनिटीज में क्या फायदा होता है, बेनिफिट, तो इसकी आपको प्रीवियर थोड़ी बहुत नॉलेज हो, ताकि जब कल को आप कैप्टन सिलेक्ट हो तो आपको ये पता हो कि नाउ व्हाट आई हैव टू डू टू लीड दिस कम्युनिटी, हाउ कैन आई ग्रो माई सेल्फ एज वेल एज द कम्युनिटी ऑफ AWS। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो लोग जो चाहते हैं कि उनको पेयर और गाइडेंस मिले टू लर्न समथिंग न्यू, लेट्स सपोज इफ आई टॉक अबाउट कि किसी को AWS सीखना और वो चाह रहा है कि उसको सपोर्ट मिले थोड़ी सी, कि वो लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स में रहे और वहां पे सीखे। जैसे हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि आप अपनी जो है ना कंपनी से पहचाने जाते हो, तो अगर आपकी लाइक माइंडेड कम्युनिटी होगी, अगर आपके पीयर्स होंगे, तो आपको आपकी जर्नी के अंदर लेट्स सपोज अगर आपको AWS सीखना है, तो आपको उसमें फायदा होगा, आपको उसमें आसानी होगी। मीन्स अगर इसकी अगर मैं बात करूं, तो जो बंदा भी सिलेक्ट होता है क्लाउड क्लब्स के लिए, उसको पर्सनली स्लैक ग्रुप में भी ऐड किया जाता है। तो स्लैक ग्रुप्स के अंदर आपके सारे लाइक माइंडेड इंडिविजुअल होते हैं, वहां पर आप अपनी क्यूरी भी कर सकते हैं, वहां पे आप उनसे टिप्स भी ले सकते हैं, वहां पे आप अपना लर्निंग मटेरियल भी शेयर कर सकते हैं। तो मीन्स आपको एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी मिल जाती है, जो आपको हेल्प करती है आपकी जर्नी में ग्रो करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, एज ग्रुप की अगर आप बात करें, तो एज ग्रुप इज बिटवीन 18 to 28। और लास्ट, हु कैन लूड, उसके लिए सबसे स्पेशली है कि आप इंटरेस्टेड हो AWS की टेक्नोलॉजीज में। अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे, तो आपका उतनी मोटिवेशन नहीं बनेगी, आप वो कंटेंट नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, आप उस तरह से कम्युनिटी के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे, अगर आप AWS की कम्युनिटीज के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हो, AWS की टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हो। तो पर्सनली सबसे पहले आपको ये पता हो कि आप AWS के प्रोग्राम में जाना ही क्यों चाहते हो। तो अगर आपका वाई पार्ट क्लियर होगा, क्यों जाना चाहते हो, तो देन हाउ पार्ट, वो किस तरह से बनना है, वो जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो मीन्स ये सब चीजें हैं जो लीड कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और जो चीज है वो यहाँ पर मेंशन नहीं भी की हुई, वो ये है कि आपको एटलीस्ट अगर आप यूनिवर्सिटी में हो, आप स्टूडेंट हो, तो आपको एटलीस्ट 1 ईयर रहता हो टू ग्रेजुएट। मीन्स अगर आप 7th सेमेस्टर में हो और 8th सेमेस्टर में हो, आप उस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो, बट आप उसको डायरेक्टली लीड नहीं कर सकते। लीड इन सेंस के लीड करने के लिए आपको एटलीस्ट 1 ईयर रहता हो आपकी ग्रेजुएशन से पहले। मीन्स अगर आप 6th सेमेस्टर में हो या 5th में हो या 4th में हो, तो ये बेस्ट पार्ट है आपके लिए इस कम्युनिटी के अंदर जंप करने का। अगर आप 7th या 8th के लिए, तो मीन्स आप ऑलरेडी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं, आपको 7th या 8th के बाद आपको अपनी प्रोफेशनली करियर्स पे फोकस करना है, तो आपके लिए क्लाउड क्लब्स जो हैं वो एक बेस्ट कम्युनिटी नहीं होगी। उसके लिए जो मैंने सेकंड कम्युनिटी शुरू में फर्स्ट पेज पे दिखाई थी कि मैं AWS कम्युनिटी बिल्डर का पार्ट हूं, तो आप फोकस करें कि आप AWS की कम्युनिटी बिल्डर्स की कम्युनिटी के अंदर एनरोल हो और उसके अंदर सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स के लिए कम्युनिटी होती है। ठीक, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, इसके अंदर पूरी जर्नी किस तरह से होती है,
और जर्नी का अगर बात करें, जो हमारी जर्नी रही है मींस बीइंग अ क्लाउड कैप्टन, मैंने किस तरह से ट्रेवल अराउंड किया था, उसमें ये होता है कि आपको डिफरेंट जो है, सबसे पहले अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं AWS क्लाउड क्लब कैप्टन, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होती है क्लब की। रजिस्ट्रेशन क्लब की मींस लेट सपोज मैं बेरिया यूनिवर्सिटी से था, तो मुझे सबसे पहले सिलेक्ट होने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी में जाके अपने क्लब को रजिस्टर करवाना था कि मैं इस क्लब के लिए मींस AWS क्लाउड क्लब बेरिया के लिए मैं सिलेक्ट हुआ हूं, तो आई वांट दिस क्लब टू बी रजिस्टर्ड इन माय यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको अपने क्लब को अपनी यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करवाना होता है। ठीक है। उसमें ये होता है कि आपको वेलकम आपका ऑलरेडी हो चुका होता है, स्लैक ग्रुप के अंदर आप ऑलरेडी ऐड कर दिए जाते हो, जहां पर आपके पास जो AWS की एडवोकेसी टीम है, जिसमें जैन लूपर हो गई, ट्रेसी हो गई, नियोंग हो गई, तो ये सब आपको वहां पे हेल्प आउट भी कर रहे होते हैं कि किस तरह से प्रोसेस करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट वहां पर ऑलरेडी स्टेप्स भी लिखे हुए हैं कि आप रजिस्टर करने के लिए क्या क्या ईमेल्स कर सकते हो, किस तरह से अप्रोच कर सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी को, तो वो चीजें भी बताई होती हैं। बट अगर आप यूनिवर्सिटी में हो तो आपको ऑलरेडी पता होता है कि आपको अपने लेट सपोज किस टीचर को क्लास में, अगर आप किसी डिपार्टमेंट में हो, लेट सपोज मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में था, तो मुझे पता था कि मैंने लेट सपोज सर बिलाल को अप्रोच करना है, उनको बताना है कि मैं इस तरह से कम्युनिटी के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अब ये कम्युनिटी जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाए। तो सर बिलाल ने मुझे रिडायरेक्ट किया कि आप अपने HOD के पास जाएं, उनको ये सब बताएं। HOD के पास में गया, उनको बताया, तो दे सेड कि आप एक फॉर्म लिख के दे दे, हम इसको रजिस्टर करवा लेते हैं। तो मैंने उनको एक पूरी एप्लीकेशन लिख के दी कि इस तरह से ये कम्युनिटी ये है, इसका विजन ये है, इसका मिशन ये है, और ये इस तरह से लीड की जाएगी। तो उनको जब मैंने ये कंप्लीट लिख के दिया, तो उन्होंने ये लिया, अप्रूव करवाया, और मेरी जो कम्युनिटी है वो वेरिया के अंदर रजिस्टर्ड हो गई। तो इस तरह से ही आपको अपना क्लब भी रजिस्टर करना होता है। जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसके बाद आप इवेंट्स करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्लाउड जर्नी का दूसरा वे होता है कि आप डिफरेंट इवेंट्स होस्ट करवाएं। अब इवेंट जैसे जैसे आप होस्ट करवाते हैं, उसके अगेंस्ट पे आपको कुछ ना कुछ पर्क्स भी मिलते जाते हैं। लेट्स सपोज जो पहला पहला इवेंट, लेट्स सपोज अगर आप AWS का होस्ट करवाते हैं, तो इसमें आप जो है कोई स्पीकर AWS से भी उठा सकते हैं। इसमें आप जो है सेल्फ खुद लर्निंग करके भी वो पहला सेशन दे सकते हैं। इसमें आप जो है इंट्रोडक्शन कोई भी AWS के बारे में कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि मोस्टली अगर यूनिवर्सिटी में नया क्लब ओपन होता है तो वहां पर अवेयरनेस नहीं होती। तो जो मैंने किया था, मैंने इंट्रोडक्शन टू AWS का एक सेशन करवाया था, तो वो सेशन आपको अरेंज करवाना होता है। उस सेशन के बदले में मींस आप ऑफिशियली रजिस्टर्ड भी हो गए थे, मींस आप सिलेक्ट भी हो गए थे, आपने वो अपना क्लब रजिस्टर भी करवा लिया, और आपने एक पहला इवेंट भी करवा लिया। तो उसके बदले में आपको AWS की तरफ से पर्क्स जो मिलते हैं, वो आपका स्वेग बॉक्स होता है, जो आप ऑन बोर्डिंग के स्टेप्स में आपको मिलता है। तो आपको स्वेग बॉक्स में डिफरेंट जो है, लेट्स सपोज इफ आई टॉक अबाउट के, उसमें आपको शर्ट मिलती है, उसमें आपको की चेन्स मिलते हैं, और डिफरेंट जो स्टिकर्स होगा, वो जो गुडीज टाइप होता है, फर्स्ट इवेंट के बाद वो मिलता है। देन फर्स्ट इवेंट के बाद इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है, आपको इसके आगे के जो स्वेग्स हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। फिर देन आपको बोलते हैं कि सेकंड इवेंट होस्ट करो। सेम पाथ, आपको सेकंड इवेंट होस्ट करने के लिए आप वही 3 फोकस पिलर जो आपके पास हैं, मींस आप कम्युनिटी, आप खुद कंटेंट बनाओ, उसके ऊपर इवेंट करवा लो। आप कम्युनिटी के अंदर से किसी बंदे को उठाओ, उसमें से प्ले करो, लेकिन आपको इवेंट एक सेकंड करवाना होता है। सेकंड इवेंट करवाने के बाद आपको जो पर्क मिलता है वो ये है कि आपकी जो पर्सनल ग्रोथ के लिए AWS जो स्टेप लेता है, AWS अपनी एडवोकेसी टीम को बोलता है कि वो आपकी रिज्यूमे को रिव्यू करें, ताकि आपको जॉब हंटिंग वगैरह में प्रोसेस में आसानी हो। तो मींस आप अपनी जॉब रिज्यूमे वगैरह लिख के उनको देते हो, दे गेट ऑन अ कॉल विद यू, दे 101 रिव्यू योर रिज्यूमे, कि आपकी रिज्यूमे में ये स्टेप्स सही नहीं है, ये स्टेप्स अच्छे हैं, वो रिव्यू करके आपको प्रोफेशनली गाइड करते हैं कि आपको जॉब मार्केट के लिहाज से अपनी रिज्यूमे को कैसे टेलर करवाना है। तो मींस ये बहुत बड़ा पार्क है कि आपको कोई बंदा मेंटोर कर रहा है 101 आके कि आपको ये चीजें चाहिए। तो मीन सेकंड इवेंट करवाने के बाद आपको ये पर्क मिलता है। देन थर्ड इवेंट के बाद, जैसे ही थर्ड इवेंट करवाएंगे, सेम प्रोसेस, आप कंटेंट खुद लिख सकते हैं, कंटेंट, या फिर आप किसी स्पीकर को पकड़ सकते हैं, तो आपको थर्ड इवेंट करवाना होता है। थर्ड इवेंट के कोचिंग्स मिलती है AWS की तरफ से। अब कैरियर कोचिंग के अंदर क्या है, आपकी रेज्यूमे रिव्यू हो गई, रेज्यूमे में आपको टिप्स बता दी। लेट्स सपोज आप AWS के अंदर ही अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो AWS की जो कैरियर कोचिंग होगी, उसमें क्या होगा, उसमें आपको वाउचर प्रोवाइड कर दिया जाएगा AWS का, कि आप AWS की सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट जो AWS ने खुद बनाया होता है, लेट्स सपोज इफ इट इज अवेलेबल ऑन Udemy, इफ इट इज अवेलेबल ऑन स्किल बिल्डर प्रोग्राम। स्किल बिल्डर प्रोग्राम का आई विल से कि वहां पर आपको डायरेक्टली एक्सेस इतनी जल्दी नहीं मिलता, बट आपको यूडेमी का एक्सेस, या फिर जो मेजरली बड़े रिसोर्सेज होते हैं, जैसे हमें बीइंग AWS कम्युनिटी बिल्डर, हमें क्लाउड एकेडमी का एक्सेस मिल जाता है। बट बीइंग क्लाउड कैप्टन, आपको यूडेमी पे पेड जो कोर्सेज होते हैं उनका एक्सेस मिल जाता है, और पेड जितना भी मटेरियल है उसका एक्सेस आपको
मटेरियल पड़ा हुआ भी है, आपको उसका भी एक्सेस मिल जाता है कि आपको यहाँ से आप मटेरियल उठा के अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपनी करियर कोचिंग्स, अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हो। तो मीन्स थर्ड इवेंट के बाद आप अपने आप को मेंटली और प्रोफेशनली ग्रो करना शुरू हो जाता है, आप अपना करियर बनाने की बात करते हो, ठीक है। देन आप एक और इवेंट करवाते हो। एक और इवेंट्स का मतलब यह है कि आप सिंपल इवेंट्स भी, अगर लेट्स सपोज मैं बोलूं तो मैंने जिस तरह से इवेंट्स करवाए थे, मैंने ये किया था कि मैंने खुद ही कंटेंट किया था। एक दो इवेंट मैंने डिफरेंट स्पीकर से करवाया था, उसके बाद मैंने कंटेंट खुद ही प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। आप इवेंट भी खुद ही करवा सकते हो, तो उससे टोटली फायदा आपको हो रहा है। बट एट द एंड एडब्ल्यूएस को बेनिफिट इस तरह से हो रहा है कि उनकी कम्युनिटी ग्रो हो रही है विद इन रीजनल्स, विद इन सिटीज और विद इन डिफरेंट क्लब्स, आई विल से। तो उसके बाद जब फोर्थ इवेंट करवाते हैं तो आपको एडब्ल्यूएस स्किल बिल्डर जो है, इनकी प्रोफेशनल साइट है जिसका एक्सेस मिलता है आपको। उसके अंदर आप एडब्ल्यूएस को सीखने के लिए प्योर पूरे के पूरे, जो जैसे हम लोग जीटीए की गेम्स नहीं खेलते, जीटीए की गेम्स की तरह की गेम्स होती हैं, आप उनको गेम्स खेलते खेलते जो है पूरे का पूरा जो है ना एडब्ल्यूएस पे किस तरह से काम करते हैं, लेट्स सपोज सोल्यूशन आर्किटेक्ट की सर्टिफिकेशन या डेटा एनालिटिक्स की सर्टिफिकेशन, आप वो रोड में पूरे के पूरे फॉलो करके आप प्रोफेशनली भी ग्रो करते हो, आप स्किल वाइज भी सीख रहे होते हो। देन लास्ट अगर आप एक और इवेंट करते हो तो ये जो मैंने लिखा हुआ है होस्ट फर्स्ट इवेंट, इट विल नॉट बी अ फर्स्ट इवेंट, इट विल बी इन रो इवेंट। तो आप क्या करते हो कि आपको फिर वो वाउचर्स भी प्रोवाइड करते हैं सर्टिफिकेशंस के लिए। बात कीजिए, अगर आप अपने क्लब के लिए भी वाउचर्स लेंगे तो आपको अपने क्लब के लिए भी 20-30 वाउचर्स मिल जाते हैं। अगर आप अपने लिए वाउचर्स लेना चाह रहे हैं तो आप बताते हैं, तो आपको भी एसोसिएट लेवल के वाउचर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो मींस आपको प्रोफेशनली ग्रो करने में इस पूरे टेन्योर के अंदर, इस पूरे वे के अंदर एडब्ल्यूएस 101 आपके साथ होता है, वो आपको प्रोफेशनली भी ग्रो करवाता है। नॉट ओनली कि आपको इवेंट्स करवाने हैं या उनकी कम्युनिटी ग्रो करवानी है, बट आपको प्रोफेशनली भी ग्रो करवाना है। लास्टली जब आप का 1 ईयर हो जाता है तो 1 ईयर के बाद आपको AWS सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है कि आप हमारे एक्स क्लाउड कैप्टन रहे हैं, आपने ये इवेंट्स करवाए, तो देन देयर विल बी अ क्लोजिंग पाथ। फिर 1 ईयर के बाद आप जो है रिन्यू करवा सकते हैं। अगर आप लेट्स सपोज तीसरे या चौथा सेमेस्टर में हैं, अगर आपके पास अभी भी तीसरा सेमेस्टर में अगर आप क्लाउड कैप्टन बन जाते हैं तो आपके पास फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर ऑलरेडी होता है, तो आप सेकंड ईयर के लिए भी रिन्यू करवा सकते हैं। तो उसके भी चांसेस हैं। बट अगर आप 1 ईयर के बाद खत्म करना चाह रहे हैं, आप उस कम्युनिटी को खत्म करना चाह रहे हैं, तो आप 1 ईयर के बाद उस कम्युनिटी को गुड बाय करके आप अपना टेन्योर मींस किसी और को हैंड ओवर कर सकते हैं। हैंड ओवर कि आप अपने जगह पे किसी और को क्लाउड क्लब कैप्टन बना के आप अपने आप को वहां से उस जगह से मतलब मींस रिजिग्नेशन हो जाती है किस्म की, कि आप उस पाथ को कट ऑफ करवा लेते हो। तो ये थी एक कंप्लीट जर्नी कि आप किस तरह से क्लाउड क्लब्स के अंदर ग्रो कर सकते हो। देन हाउ टू अप्लाई फॉर दिस पार्ट, क्योंकि बहुत जो ऑडियंस है वो यहाँ पर डायरेक्टली आई इसलिए कि हम उस एप्लीकेशन को किस तरह से फिल कर सकें। तो उसमें सिंपल तरीका यह है कि आपके पास जो आपके पास, मैं अभी आपको 101 जो है ना डेमो साइट पे लेके जाऊंगा, मैं आपको चीजें दिखाते हुए लेके जाऊंगा कि आप किस तरह से कर सकते हो। तो आपको सिंपली जो AWS community.aws/स्टूडेंट की वेबसाइट पे जाना है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी की हुई है। सिंपली जाके आपको वो एंटर करनी है, तो वो आपको इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इस पेज के ऊपर अगर आप देखें तो ये कम्युनिटी है, इसमें क्लाउड क्लब्स कैप्टन की बात की जा रही है कि आप अपने आप कैप्टन को अपने रीजन के अंदर एडब्ल्यूएस का क्लाउड क्लब जो है वो बना सकते हैं। उसके लिए एप्लीकेशंस जो है ओपन है, फॉर्म ये दिया हुआ है, जिसकी डेडलाइन जो है वो 5 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, लेकिन 18 फरवरी विल बी द डेडलाइन फॉर दिस, जो क्या है ईएसटी टाइम है, शाम 5 बजे तक आपके पास ये फॉर्म अवेलेबल होगा। आप इस फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म आपके पास ऑलरेडी ओपन हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये फॉर्म जो है, ये लिंक ऑलरेडी भी हमारे पास है, वो ये रहा। तो आप डायरेक्ट लिंक से भी जा सकते हैं, आप नेविगेट करके भी जा सकते हैं। तो आप नेविगेट करके जाएंगे तो आपके पास इस तरह से नहीं आएगा, आपके पास इस तरह से एप्लीकेशन आएगी, आप लॉग आउट हुए होंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो लोगों ने पहले रजिस्टर किया हुआ होगा तो उनको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। जिनकी प्रोफाइल नहीं बनी होगी उनको पहले प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। अब मेरी प्रोफाइल क्रिएट हुई है तो मैं जस्ट लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या होगा, सिंपल वो फॉर्म जो है वो लॉगिन हो जाएगा। अब मैं आपको पूरा 101 प्रोसेस 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपको फिल आउट करना है फॉर्म को, ठीक है। तो जैसा ही आपने अपनी प्रोफाइल बनाई, प्रोफाइल बनाने के बाद वो आपको इस तरह से फॉर्म प्रोवाइड कर दिया जाएगा। प्रोवाइड्स में बताया हुआ है कि AWS क्लाउड क्लब है क्या, वो किस तरह से लीड कर रहा है, आप किस तरह से उसकी एप्लीकेशन में लिख सकते हो। उसमें वीडियो कंटेंट क्या, वीडियो के लिए उन्होंने कुछ टिप्स दी हुई हैं कि आप टेक्निकली किन किन चीजों को कर सकते हैं। बट इसके अलावा जो मेन टिप्स मैंने देखी थी, मैं आपको वो भी शेयर करूंगा। ये जो पाथ है मैंने आपको ऑलरेडी काफी हद तक ब्रीफ कर दिया है कि वो किस तरीके से आप लोग चल सकते हो। देन सिंपल ये है, काइंडली म्यूट।
तो इसमें सिंपल ये है कि अब यहाँ पर नॉर्मली तो है ना, शुरू में अगर आप बात करें तो यहाँ पर नॉर्मली कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंपल स्टेप्स है। तो मैं सिंपल स्टेप्स आपके सामने लेट्स सपोज के मैं फिल कर लेता हूँ। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना वो आगे आती हैं, उन पे मैं आपको गाइड करूंगा। बट वहां से उससे आगे जो है ना मैं आपको ज्यादा गाइड नहीं कर सकता उन फॉर्म्स के अंदर, क्योंकि वो आपके पर्सनलाइज चीजें होती हैं। ठीक है, तो पर्सनलाइज के अंदर आप जो है पर्सनलाइज चीजों के अंदर मैं आपको पर्सनली गाइड नहीं कर सकता। मैं आपको इतना गाइड कर सकता हूँ कि भाई आप लोगों को ये फॉर्म किस तरह से फिल करना है और वहां पे टिप्स क्या होंगी। अब यहाँ पे फिल करने के बाद अगर आप देखें फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल देने के बाद आपके पास यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो ये है कि आपको रेफरल चाहिए। ठीक है, अब रेफरल के लिए आई विल सजेस्ट कि जो भी हमारे पास क्लाउड क्लब कैप्टन्स ऑलरेडी हैं जो लास्ट ईयर को होल्ड 1 में सिलेक्ट हुए थे, आपको उनसे रेफरल लेना पड़ेगा। ठीक है, या अपार्ट फ्रॉम दैट एडब्ल्यूएस के जो कोई एम्प्लॉय है या कुछ जो ऐसा बंदा है जो ऑलरेडी इसको लीड कर रहा है या कम्युनिटी बिल्डर है जो एडब्ल्यूएस की कम्युनिटी का पार्ट है, आप उससे रेफरल ले सकते हैं। यहाँ पर मेंशन क्या है कि आप एडब्ल्यूएस के एम्प्लॉय किसी किसी एम्प्लॉय से ले लें, एडब्ल्यू कोई फैकल्टी मेंबर इन अ सेंस के वो आपकी यूनिवर्सिटी का फैकल्टी हो, उससे ले सकते हैं। देन करंट जो क्लाउड क्लब कैप्टन है, दे आर द मोस्ट वन जो अगर आपको रेफर करते हैं तो आपको जल्दी एप्लीकेशन के अंदर बेनिफिट मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप किसी भी एडब्ल्यूएस कम्युनिटी मेंबर से भी ले सकते हो जो मींस एडब्ल्यूएस हीरो हो, वो अगर एडब्ल्यूएस कम्युनिटी बिल्डर हो, आप उनसे भी रेफरल ले सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आपको किसी क्लाउड क्लब कैप्टन का जो ऑलरेडी पहले था उसका रेफरल मिलता है तो आपकी एप्लीकेशन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। बट आप इसके अलावा कहीं से भी रेफरल ले सकते हो। लेकिन आपको रेफरल लेने से पहले लेट्स सपोज अगर आपने किसी क्लाउड क्लब कैप्टन से रेफरल लिया है, तो आप रेफरल लेने से पहले उसको एसएमएस करेंगे, उसका नाम लेंगे कि क्या मैं आपका आपका अपने फॉर्म के अंदर नाम एज अ रेफरल दे सकता हूं। अगर आपको कोई क्लाउड क्लब यस आप मेरा नाम दे सकते हैं तो उसका नाम प्रोवाइड करें। इथिकली इट विल बी रियली बैड इंप्रेशन फॉर यू कि एडब्ल्यूएस की टीम किसी क्लाउड क्लब कैप्टन से पूछे कि क्या आप लोगों ने किन किन पीपल्स को रेफर किया और आपने बिना रेफरल पूछे उससे आप उसका नाम रेफरल में डाला हुआ है, तो वो आपके लिए बैड इंप्रेशन पड़ेगा, आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकती है। तो इथिकली आप उस बंदे को पहले अप्रोच करें कि यस आई वांट यू, कैन यू प्लीज रेफर मी फॉर दिस प्रोग्राम, आई हैव दिस स्किल्स। तो वो बंदा अगर आपको बोलता है कि यस मैं आपको रेफर कर सकता हूं, तो वो आपको रेफर करेगा। जो क्लाउड क्लब कैप्टन है वो एटलीस्ट 4 बंदों को रेफरल दे सकते हैं। तो मींस अगर कोई बंदा बोलता है क्लाउड क्लब कैप्टन के मेरे पास 4 रेफरल्स थे, मैं चारों किसी ने किसी को दे दिए, तो आप किसी और क्लाउड क्लब कैप्टन को अप्रोच करें और उससे रेफरल लें। बट इस ये रेफरल लेना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है जितना आपकी एप्लीकेशन को जल्दी से सक्सेस पहुंचाएगा। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें जो इनकी एडवोकेसी टीम लीड कर रही है, द टिप्स दैट दे हैड प्रोवाइडेड कि आप मेक श्योर ये करें कि आप किसी बंदे से रेफरल लें, रेफरेंस लें। वो रेफरेंस के ऊपर ही आपको जल्दी सिलेक्शन हो सकती है। तो मीन अगर आप ये पूरी पोस्ट पढ़ेंगे भी, पूरी पोस्ट में इन्होंने भी टिप यही बताई हुई है कि आपका जो एप्लीकेशन के अंदर क्रूशल पार्ट है वो रेफरल वाला है। अगर आपके पास कोई वैलिड रेफरल है तो मीन्स आपकी एप्लीकेशन जल्दी सिलेक्ट हो सकती है, जल्दी शॉर्टलिस्ट हो सकती है। मीन्स आपके जो अगर किसी कैप्टन से ली हुई आपने, कैप्टन ऑलरेडी वेरीफाई करेगा कि क्या ये बंदा फुलफिल बैठ रहा है इन चीजों के ऊपर, उसको ऑलरेडी पता है कि पूरे साल में क्या प्रोसेस हो रहा है, वो आपको रेफरल तभी ही देगा जब उसको पता होगा। तो मीन्स यहाँ पे आपको रेफरल एक अच्छा सा लेना। ठीक है, तो लेट सपोज मैं यहाँ पे अपना ही नाम ले जाता हूँ कासिम हसन, और मैं अपनी जो है ना अपनी ही लिंक्डइन, तो जैसे मैंने अपनी लिंक दी, ठीक है, आपने अपनी रेफरल लिंक दे दी, जो भी कैप्टन आपने सेलेक्ट किया आपने उसकी लिंक बता दी। देन अगर आप इन सिटीज में से हैं तो ठीक है, आप क्योंकि मोस्टली जो ऑडियंस है हमारी आज की वो पाकिस्तान से है, तो पाकिस्तान के लिए आपको अदर सेलेक्ट। हेलो, हेलो, Yes. इज इज माय ऑडियो, आर यू कैन लिसनिंग, Yes. आर यू गाइस लिसनिंग? Yes. Yes. आवाज आ हेलो, ओके आ श्योर, रही है आवाज। ओके आई थॉट के डिस्कनेक्ट हो, ओके आई थॉट के डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपको अदर सेलेक्ट करके पाकिस्तान सेलेक्ट करना है कि आप पाकिस्तानी रीजन से हैं, पर उसके बाद देन नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट के बाद अगर आप किसी ऐसे यूनिवर्सिटी में हैं जहां पे ऑलरेडी क्लाउड क्लब बना हुआ है, तो आपको वहां पे लिखना है कि यस आई एम इंटरेस्टेड इन को लीडिंग, और आपको दोबारा उसको रीजनल क्लब बनना है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में वो क्लाउड क्लब नहीं है तो आप बोलोगे कि यस मैंने अभी वो स्टेब्लिश करना है और उसके ऊपर जाना है। तो मैं भेजे की अगर बात करूं एडब्ल्यूएस
बेरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस की अगर मैं बात करूं तो वहां पे क्लब है, तो लेट्स सपोज वहां पे कोई बंदा आता है तो वो बोलता है कि मैंने लीड करना है, तो ही विल बी लाइक सेकंड ऑप्शन, तो आप इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट के बाद वो पूछेगा कि आपके पास किस सिटी में है, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि कराची, और उसके बाद आप बता सकते हैं कि यस आई एम एनरोल्ड इन प्रोग्राम। अब यहाँ पे आप उस चीज को वेरीफाई कर रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आप किसी ना किसी पाथ किसी न किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हैं जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके बाद आपको ये बताना है कि किस इंस्टीट्यूट में हो, आपको उसका नाम बताना है, लेट्स सपोज बेरिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। देन उसके बाद मेक श्योर ये करना है कि आपके पास 12 मंथ रहते हो टू ग्रेजुएट, मीन जो मैंने आपको बात कही थी कि आपको एटलीस्ट 12 मंथ रहते हो टू ग्रेजुएट, तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। अदरवाइज आप एडब्ल्यूएस कम्युनिटी बिल्डर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं हो एडब्ल्यूएस के, बट दूसरा प्रोग्राम है कम्युनिटी बिल्डर्स के नाम से, आप उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पे आप अपनी डेट बताते हैं कि आप किस सन में ग्रेजुएट होने वाले हो, तो उस ग्रेजुएशन डेट से पहले आपके पास एटलीस्ट जो है वो 12 मंथ रहते हैं, ठीक है। तो आपने लेट सपोज यहाँ पे अपनी डेट सेलेक्ट कर ली, डेट में जहां से लेट सपोज कि मैं 2024 है, तो मैं लेट सपोज कि मैं अभी जो डेट है वो आगे आगे परस्यू कर लेता हूँ, लेट नहीं आज की डेट डाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आगे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है एप्लीकेशन का। पीछे जो था वो नॉर्मल हर बंदा कर सकता है एप्लीकेशन फिल, यहाँ पर आपको ये बताना है कि आप क्यों इंटरेस्टेड हैं एडब्ल्यूएस कम्युनिटी प्रोग्राम के लिए। इसके लिए टिप्स मैं ये दूंगा कि आपको पता हो कि वो क्लब करता क्या है, क्लाउड क्लब्स करते क्या है, वो किस तरह से ऑपरेट होते हैं। तो फिर आपको अपने इंटरेस्ट बताना है कि हमारी यूनिवर्सिटी में लेट्स सपोज हम चाह रहे हैं कि एडब्ल्यूएस की अवेयरनेस आए, अपार्ट फ्रॉम दैट हम चाहते हैं कि हम जो है एडब्ल्यूएस के अंदर पर्सनली खुद इंटरेस्टेड है, तो हम चाह रहे हैं कि ना सिर्फ मेरा करियर ग्रो हो, आई वांट कि कम्युनिटी का करियर भी ग्रो हो। तो इस तरह के आपको आंसर्स देने पड़ेंगे इस जगह पे। देन अपार्ट फ्रॉम दैट सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने इसके अलावा कुछ कम्युनिटीज को लीड किया है, जो मैंने आपको ऑलरेडी स्लाइड्स में दिखाया है कि आपको जो है कोई कम्युनिटीज को रेलिवेंट कम्युनिटीज को लीड करने के बारे में आपको नॉलेज हो। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर आप एमएलएसए का पार्ट हैं, जीडीएससी का पार्ट हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट आप आई ट्रिपल ई की कोई सोसाइटी चला रहे हैं, या कोई आप एसीएम की सोसाइटी चला रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, आप किसी और कम्युनिटी के हेड भी कर रहे हैं या उनको लीड किया है आपने, तो यहाँ पे आपको वो सब चीजें अपने बारे में बतानी है कि आपने किन किन कम्युनिटीज का पार्ट है और आप किन किन को आप ऑलरेडी परस्यू कर रहे हो, ठीक है। देन उसके बाद a lot a bit about AWS, कि आपको AWS के बारे में कितनी नॉलेज है, आपने कितना कुछ पढ़ा हुआ है, आपने उसके ऊपर कुछ ऑलरेडी कोई काम किया हुआ है, तो आपको उसके बारे में बताना है कि आपको AWS की कितनी नॉलेज है, आपने कुछ कोई सर्टिफिकेशन या कुछ चीजें की हुई हैं, तो आपको उसके बारे में डिटेल एक पेरा लिखना है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा जिस बंदे के ये आंसर्स काफी बेहतर होंगे उसके चांसेस ज्यादा हो सकते हैं सिलेक्ट होने, ठीक है। देन आपको अपना रेलिवेंट एक्सपीरियंस बताना है। देन आपको ये वेरीफाई करना है कि आपकी एज क्या है। तो मैं फिल वक्त के लिए जो है ना अभी इसको पास आउट करने के लिए मैं जस्ट यहाँ पे यस यस लिख लेता हूँ। मीन्स यहाँ पे आपको पूरा पूरा पैरा देना जो आपके कस्टमाइजली आपके लिहाज से बना हुआ होगा। अभी तो मैं जस्ट एप्लीकेशन को पास ऑन करके नेक्स्ट पे जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी ये 50 वर्ड्स भी चाहिए उसको। ओके, लेट मी डू समथिंग लाइक 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स चाहिए मुझे, 50 वर्ड्स की। अभी मैं फिलहाल के लिए जस्ट 50 वर्ड्स पूरे कर रहा हूँ ताकि वो मुझे यहाँ पे प्रॉम्प्ट ना दे और मुझे आगे एप्लीकेशन में बताया कि आगे क्या करना है। तो आपको यहाँ पे ऐसा नहीं करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको अपने बारे में बताना है, वो यहाँ पे कस्टमाइज आपके लिए हाथ से होगा। तो आपको जस्ट एक प्रोसेस में समझा रहा हूँ। लास्ट जो है वो लास्ट सेशन ये है कि आपको एक वीडियो कंटेंट प्रोवाइड करना है जिसकी ड्यूरेशन 3 to 5 मिनट्स की होनी चाहिए, और उसके अंदर आप बताएं कि आपको क्यों, मतलब राइजिंग बार में आपको शॉर्ट टर्म्स पे बताना है कि आप किस लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो। देन आपको कोई ना कोई एडब्ल्यूएस का टॉपिक या सर्विस पकड़नी है, उसके ऊपर एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन देनी है, उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और उसमें मेक श्योर करें कि उसकी क्वालिटी काफी अच्छी हो और चीजें काफी अच्छी हो, और उसका जो है एक हमारे पास पब्लिक लिंक है वो आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये लास्ट पार्ट है, बट ये वाला पार्ट बहुत क्रूशियल है, आपको बहुत अच्छे से इसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं सैंपल वीडियो दिखा रहा हूँ अपनी जो मैंने बनाई थी, और उसमें अगर आप देखें तो मैंने इस तरह से कुछ, मैं आपको ये लिंक भी शेयर कर दूंगा आप आफ्टर द सेशन। मैंने अपना जो रिकॉर्ड किया था, मैंने तकरीबन 4 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की थी। मैंने अपना कैमरा ओपन किया हुआ है, बैकग्राउंड बिल्कुल सही है, चीजें बिल्कुल पाथ बिल्कुल सही है। मैंने इसके अंदर कंप्लीटली इंट्रोडक्शन देते हुए सबसे पहले मैंने ये चीज बताई थी कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ, रीजन क्या है इस चीज का रिकॉर्ड करने का। देन फिर मैंने जंप अराउंड किया कि मैंने कौन सी सर्विस के ऊपर मैं इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ। तो मैंने बोला आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट के ऊपर मैं काम करना चाह रहा हूँ, ठीक बताना चाह रहा हूँ। देन फिर मैंने बताया कि वो होती क्या है।
अब यहाँ पे जो मैंने काम किया था, मैंने एक टिप ऑफ द टॉप ये किया था कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ली थी स्टोरी टेलिंग के लिए। वो जो पूरी मैंने एग्जांपल लेके बताई थी कि हमारे पास आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट में यूजर्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, और वो किस तरह से काम करते हैं, और यूजर किन किन ग्रुप्स में जा सकते हैं, मल्टीपल ग्रुप्स में जा सकते हैं, तो ग्रुप किसी ग्रुप में जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने आईएम को एक डिटेल स्टोरी के थ्रू बताया था। अगर आप बाद में ये वीडियो सुनेंगे तो आपको काफी अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो मैंने एक स्टोरी टेलिंग की थी। यहाँ पे मैंने टिप्स दी थी कि एडब्ल्यूएस के अंदर कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट के लिए। इसी तरह से मैंने आगे कंप्लीट जो है इस वीडियो को बनाया था। बट इसके लिए मैंने पहले काफी हद तक मेहनत की थी कि वीडियो बनानी कैसे है। तो मैंने एग्जांपल ज्यादा दी थी रेदर देन मैंने कंटेंट जो है थ्योरी वाइज दिया हो। मैंने थ्योरी को काम किया था, पिक्चर्स और क्वालिटी पे फोकस करने की कोशिश की थी। तो मैंने इस तरह से फिर लास्ट में एक समरी बताई कि आईएम क्या होता है, यूजर क्या होता है, जो भी मैंने 4-5 चीजें उसके अंदर डिस्क्राइब की थी, मैंने उनको कंप्लीटली यहाँ बताया कि ये इस तरह से हो सकती है। ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट के टिप्स क्या हैं, टिप्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी भी दी हुई हैं, और ये आज ही मैंने वीडियो अपलोड भी किया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी इसको देख सकें और आपको समझ में आए कि किस तरह से काम करते हैं। तो ये टिप्स है। इन टिप्स के लिए मैं आपको दोबारा ले चलता हूँ स्लाइड्स के ऊपर। अब आपने ये कर लिया, यहाँ पे सिंपली अप्लाई कर लिया। अप्लाई करने के बाद ये ऑलरेडी क्लब्स हैं 8 जो ऑलरेडी विद इन पाकिस्तान एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप इन यूनिवर्सिटीज में हैं तो आप इन यूनिवर्सिटीज के कैप्टन को अप्रोच करें कि हम चाह रहे हैं कि अब हम जो है नेक्स्ट कोहॉर्ट में इस ग्रुप को लीड करना चाह रहे हैं, हम में ये क्वालिटीज हैं। तो आप उनको बोलें कि वो आपको रेफर करें। रेफर करने से डायरेक्टली आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में रेफरल भी आ जाएगा और आपको जल्दी को लीडिंग वाला स्टेप भी मिल जाएगा। अगर इन यूनिवर्सिटीज में से नहीं है तो आपको रेफरल लिंक्डइन से किसी भी कैप्टन से ढूंढना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा कि मुझे रेफरल भी दे दो। देन आपको कंप्लीटली डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि आप एक न्यू क्लब बनाने का सोच रहे हो। उसके लिए मैं टिप ये दूंगा कि जो जो बंदों का मैंने कहा था कि आपको कैप्टन से लेने ही रेफरल, तो ये कैप्टन हैं ऑलरेडी, इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है अपने पास। तो मैं ये कमेंट सेक्शन में शेयर कर रहा हूँ, आप काइंडली इन कैप्टन से रेफरल मांग सकते हैं। ठीक है। ये सारे कैप्टन हैं ऑलरेडी जो फर्स्ट कोहॉर्ट में सिलेक्ट हुए थे। तो आप इनको बोल सकते हैं कि हमें जो है वो रेफरल दे सकते हैं। तो आप इन कैप्टन से रेफरल ले सकते हैं। हर कैप्टन जो है एटलीस्ट 4 रेफरल दे सकता है। देन वीडियो की टिप्स, वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाई है। उसमें सबसे अच्छी बात जो मैंने टिप्स में रखी थी कि वो 3 से 5 मिनट की होनी तो चाहिए, बट उसके अंदर स्टार्टिंग आपकी बिल्कुल सॉलिड होनी चाहिए कि आप ये वीडियो रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, देन अ बिट कि आप क्या टॉपिक प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो आपको वो चीज पहले स्टार्ट करनी पड़ेगी। देन जो आप टॉपिक डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो कि उसमें एडब्ल्यूएस की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है और उसमें किस तरह से आप लोग काम कर सकते हैं, किस तरह से आपको ब्रीफ करना है। थर्ड, मैंने बोला था कि अपनी टोन को काफी अच्छे से रखना है, क्लियर वर्ड्स रखना है, और देन बेस्ट प्रैक्टिसेस या स्टोरीज अगर आपसे कुछ बनती है उस टॉपिक से रिलेटेड तो आपने स्टोरी टेलिंग की वे में प्रेजेंटेशन देनी है। नॉट ऐसा कि मैं रीडिंग कर रहा हूँ कि मैंने ये चीज दे रहा हूँ, मैं ये होता है आईएम, ये होता है आईएम ने ये किया, ग्रुप्स ये होते हैं, यूजर ये होता है। तो आपका एक टोन जो है एक फ्रेंडली टोन रखनी है और उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है। लास्ट 3 से 5 मिनट की होनी चाहिए, ये तो एडब्ल्यूएस ने खुद भी बताया है। कैमरा ओपन कीजिएगा, कैमरा ओपन करना है गुड इंप्रेशन, आपका एक पॉजिटिव इमेज आती है, कैमरे में आपका बैकग्राउंड क्लियर हो, मेक श्योर ये कर लीजिएगा। देन एंडिंग स्मूथ कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपका टॉपिक खत्म हो रहा हो और आप बोलो कि यस दैट्स इट, मेरा खत्म हो गया। जैसे मैंने आपको अभी इस वीडियो में दिखाया, मैंने एंडिंग में समरी की, समरी के बाद मैंने बोला थैंक यू फॉर दैट, और देन मैंने अपनी वीडियो को एग्जिट किया। तो मेन जैसे आपका स्टार्टिंग सॉलिड होना चाहिए वैसे ही आपकी वीडियो की एंडिंग भी सॉलिड तरीके से होनी चाहिए। तो आपको इस तरह से वीडियो को क्लोज करना है। दिस इज अबाउट वीडियो सेक्शन। देन लेट्स मूव टुवर्ड द लास्ट पार्ट। ठीक है। लास्ट, स्टे कनेक्टेड, सी यू अगेन विद द पोस्ट। जब आप पोस्ट करेंगे कि हमें जो है सिलेक्ट हो गया मेडिकल क्लाउड कैप्टन, आई वांट कि हमारे पाकिस्तान से बहुत से लोग सिलेक्ट हों। और थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशंस। आई ट्राइड कि मैं आपको हर वो टेक्निकल चीज बताऊं जिस जो आपको लिए नेसेसरी हो आज के सेशन के लिए। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड कि आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। But before that, let me share one more thing, which is like कि मैंने आपको कहा था वीडियो, वीडियो का लिंक भी है। ओके। और वीडियो के अलावा अप्लाई करने के लिंक्स वो भी है। मैं ये सब जो है ग्रुप में भी शेयर करवा दूंगा, सुमामा को बोल दूंगा या मैं पर्सनली खुद शेयर कर दूंगा। तो आप ये सब चीजें जो लिंक्स हैं आपको ऑलरेडी वहां से भी मिल जाएंगे। दैट्स इट। और अब आप बोलें कि आपको कोई क्वेश्चन है। सुमामा कैन यू प्लीज टर्न ऑफ द रिकॉर्डिंग, अगर रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई थी किसी ने तो, बिकॉज हम क्यों ले रहे हैं आप। यस।